कि यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया है सिराजुल हक ने और जमात इस्लामी जो है वो इलेक्शन को भी चैलेंज करने जा रही है भारत में, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो बदतरीन झांसी हुई है उसके ख़िलाफ़ तो अगर ना उठा जाए और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज ना किए जाए तो लोगों की तो उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। कराची के लोग पहले ही पिसे हुए हैं, दबे हुए हैं, बुरी तरीके से पीपल्स पार्टी की करप्शन के हाथों लुटे हुए हैं। अब पीपल्स पार्टी ने कराची के अवाम के मैंडेट को जिस तरह कुचला है, अगर उसके ख़िलाफ़ हम ना उठ के खड़े हुए तो कराची के लोगों का एतमाद इंतखाबी प्रोसेस से उड़ जाएगा। लोग समझेंगे कि इंतखाबात में वोट डालना बिल्कुल एक बेकार चीज़ है, क्योंकि अगर किसी को वोट डाला जाए और सारा दिन वहाँ पर लाइनें लगाई जाएँ इलेक्शन में वोट डालने के लिए, उसके बाद शाम को रिज़ल्ट कुछ और आ जाए और फिर रिज़ल्ट भी कुछ और ना आए और सीटें किसी और को मिल जाएँ, उसके बावजूद भी फिर मेयर ना बन सके, लोगों को अगवा कर दिया जाए, तो ये तो कराची के लोगों का मसला है। इस पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कराची के अवाम की और पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी जिस तरीके से कराची पर कब्जा करना चाह रही है, यहाँ के इख्तियारात और वसाइल को इस्तेमाल करना चाह रही है, अच्छा तवील अरसे से ये मसला है। ये जो बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, मोहतरमा बात कर रही थी, तो कुछ दिन पहले जब सिंध हाई कोर्ट में लाड़काना की डेवलपमेंट के हवाले से केस चल रहा था, 90 अरब रुपए इन्होंने उस वक्त लगाने का दावा किया था लाड़काना पर, तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई डाइन भी 10 घर छोड़ देती है, आपने लाड़काना को भी नहीं छोड़ा, लाड़काना में 90 अरब रुपए आपने लगाए, किस जगह लगाए, उसी तरह बुरा हाल है। कराची में जिस तरह ये दावे कर रही हैं कि पूरा शहर उधड़ा पड़ा है, तो उधड़ा तो पड़ा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का और डेवलपमेंट का काम कहाँ पे हो रहा है? किसी सुलेमानी टोपी के नीचे हो रहा है कि उन लोगों को नजर नहीं आ रहा। लेकिन सैफुद्दीन साहब, आप टफ एज अ टफ ऑपोजिशन इनको चैलेंज करें ना। अगर फिर आप अदालती मामलात में उलझेंगे, हमने देखा है कि अदालती मामलात पे दर पे यकीनी तौर पे एक तो लेंदी होते जाते हैं, तो वाई नॉट आप लोग टफ ऑपोजिशन के तौर पे सामने आए, ताकि उनको काम करने में जो है वो ज़बरदस्ती अगर वो काम नहीं करते तो वो बेहतर काम की तरफ आएँ। अगर अदालती मामलात चलेंगे और आप जो है वो उनको टफ टाइम नहीं देंगे एज ए ऑपोजिशन, तो वो किस तरीके से काम करेंगे? पीपल्स पार्टी की तारीख, काम करने की तारीख तो है नहीं। इन्होंने जो काम किए हैं गुज़िश्ता दिनों, जिसको डेवलपमेंट का काम कहते हैं, वो सड़कें वो हैं जो गुज़िश्ता साल बनाई थी और बारिश के तीसरे और चौथे दिन वो सड़कें बह गई थी और कुछ सहाफ़ियों ने टीवी पर दिखाया था कि सड़क बनी और उन्होंने 3-4 दिन बाद जाकर सड़क को मुट्ठी में उठा लिया था, तो सड़क मुट्ठी में उठ के आनी शुरू हो गई थी। तो ये तो हम बिल्कुल करेंगे, हम ऐवान के अंदर इंशाल्लाह मौजूद होंगे और भरपूर तरीके पर पीपल्स पार्टी को मजबूर करेंगे कि वो सही काम करे। इनकी करप्शन को हम रोकने के लिए, इनकी बदगुमानियों को हम लगाम देने के लिए भरपूर काम करेंगे। लेकिन ये हमारा राइट है कि जो हमारा हक हमसे छीना गया है, कराची के लोगों का मैंडेट हमसे छीना गया है, उसको हम वापस लेने के लिए हम लाजमी तौर पर कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाना तो जाहिर है कि एक चारेकार है, उसके अलावा आदमी क्या करे? हम कोई दहशतगर्द तो है नहीं कि हम हथियार उठा लें। देखिए, ये जिस मुकाम पर लोगों को लाना चाह रहे हैं, उसके नतीजे में मायूसी पैदा होती है। बांग्लादेश के सिलसिले में क्या हुआ था? पीपल्स पार्टी ने सन 70 में जब अवामी लीग का मैंडेट तस्लीम नहीं किया था और वहाँ 162 सीटों वाले शेख मुजीबुर रहमान को इन्होंने हुकूमत नहीं दी और 82 सीटें लेकर इसरार किया कि हम हुकूमत बनाएंगे, तो चुनाचा पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, लोग मजबूर हो गए इस तरह। इसी तरह सन 77 में हुआ कि पीपल्स पार्टी ने अनअपोज आने के चक्कर में चारों सूबों के लोगों को अगवा किया। सिंध के जान मोहम्मद सैफुद्दीन साहब, हमारे साथ आपसे गुफ्तगू करने के लिए काजी आसिफ, जो कि सीनियर सहाफ़ी आज न्यूज़ के, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके भी कुछ सवालात हैं, उनकी जानिब चलते हैं। काजी साहब, क्या सवालात हैं आपके? सिंध साहब, जैसे आपने फरमाया कि मैंडेट की बात है, तो मैंडेट तो दोनों जमातों के पास है। पीपल्स पार्टी को के मैंडेट को हम मानेंगे या नहीं मानेंगे? यहाँ वो पीपल्स पार्टी आपके मैंडेट को नहीं मान रही, मसला दोनों में कहाँ पे है? देखिए, अगर जायज़ मैंडेट हो तो उसको हम सराखों पर रखते, तस्लीम करते, इनको गले लगाते, इनको मुबारकबाद देते। लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि एक चीज़ वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी को 3 लाख वोट मिले और पीटीआई और जमात इस्लामी को 9 लाख वोट मिले, तो इससे एक अंदाज़ा कर लें कि मैंडेट किसके पास है। फिर पीटीआई और जमात इस्लामी की मिलाकर 193 सीटें थीं, पीपल्स पार्टी और उसके तमाम इत्तेहादियों की मिलाकर 173 सीटें थीं। आप अंदाज़ा कर लें मैंडेट कराची का किसके पास है। फिर कराची के मैंडेट को जिस तरीके से लूटने की, नोचने खसूटने की कोशिश की गई, जिस तरह 11 सीटों पर पहले ही दिन 15 जनवरी को इन्होंने शाम को रिजल्ट तब्दील कर दिए,
फिर दूसरे दिन इन्होंने रीकाउंटिंग के नाम पर गढ़ तब्दील करना शुरू कर दिए। तो कराची के मैंडेट पर तो इन्होंने डाका मारा। अब ये इनके मैंडेट को हम किस तरह तस्लीम कर लें? देखिए, कराची कभी इनका शहर नहीं रहा। कराची के लोग इनको नापसंद करते हैं इनकी करप्शन की वजह से, इनकी बदनवानियों की वजह से। इनका जो कराची के साथ रवैया रहा है, अभी मरदमशुमारी में आप देखिए कि ये चाहते सर, अगर आपकी इस बात को अगर आपके इस मौक़िफ़ को मान लिया जाए तो फिर तो 2018 में सबसे ज़्यादा वोट तो मुस्लिम लीग नून ने लिए थे मुल्क में, तो फिर ये पीटीआई की हुकूमत तो नहीं बननी चाहिए थी, फिर तो उनकी हुकूमत बननी चाहिए थी। नहीं, पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा वोट पीटीआई ने लिए थे, 2.25 करोड़ वोट पीटीआई ने लिए थे और उनकी हुकूमत बनी थी। और पीटीआई की हुकूमत भी अलहदा नहीं बनी थी, बल्कि उनकी इत्तेहादियों के साथ मिलाकर हुकूमत बनाई गई थी। साहब, आरटीएस को बिठाने का इल्ज़ाम तो लगाते रही ना दीगर जमातें। नहीं, जो सैफुद्दीन साहब कह रहे हैं जितने वोट दिए हैं उसको आप मान रहे हैं ना। अगर आप सीटों को देखते हैं तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप आवाम को अगर बात करते हैं तो फिर तो नून लीग का दावा था कि सबसे ज़्यादा वोट उनको मिले हैं, जो सीटें उनके पास कम है लेकिन वोट सबसे ज़्यादा उनको मिले हैं। मैंने दोनों बातें अर्ज की। एक पैमाना वोट हैं, वोट ज़्यादा मिले, दूसरा पैमाना सीटें हैं। सीटें जमात इस्लामी और पीटीआई की मिलाकर 193, खुद ये भी मानते हैं, और इनकी 173। लेकिन हमें समझ में ये नहीं आता कि 173 सीट होने के बावजूद ये किस तरीके से मुसलसल दावा कर रहे थे कि मेयर तो जियाला ही होगा। भाई, मेयर जियाला कैसे होगा? दुनिया के अंदर, मौजूद दुनिया में जिन लोगों के वोट ज़्यादा होते हैं वो हुकूमत बना लेते हैं। आप देखिए, तुर्की में 15 दिन के अंदर 2 मरतबा इंतखाबात हुए और किसी ने चुनी की और आराम से इंतखाबात हो गए। जिस पार्टी ने ज़्यादा वोट लिए उसने हुकूमत बना ली। यहाँ पर ज़्यादा वोट लेने वाली जमात, यहाँ पर ज़्यादा सीटें लेने वाले अलाइंस को ये कहा जा रहा है कि हम इनको नहीं बनाने देंगे और मेयर तो जियाला होगा। और इस ठीक है सैफुद्दीन साहब, आपसे इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। काज़ी आसिफ के मजीद सवालात हैं वो भी जानेंगे। करसा हो गया, जमात इस्लामी सड़कों पर भरपूर नज़र आती है, लेकिन मेयर मुंतखब नहीं हुआ इस दफ़ा।